हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय श्रीमन नारायण। आज मैं लेके आई हूँ ऐसी ट्रिक जो चूहों को भगाए घर से हमेशा के लिए, एकदम आसान तरीके से, बिना कोई पैसा खर्च किए हुए। वैसे तो मार्केट में चूहा मार दवा आसानी से मिल जाती है, बहुत तरह के इसे पकड़ने के लिए औजार भी मिलते हैं। मगर इस तरह के अगर औजार लाते हैं, चाहे कोई दवा लाते हैं, तो घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं तो खतरा बना हुआ रहता है कि कहीं बच्चे मुंह में उसे डाल ना ले। तो बिना चूहा को नुकसान पहुंचाए, बिना उसे मारे, बिना तकलीफ दिए हुए उसे घर से भगाएंगे आसान तरीके से। वैसे तो चूहा भगवान की सवारी होते हैं, तो चूहा को कभी भी मारनी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि इसका अधिकार हमें नहीं है। जिसका जो स्वभाव है वो तो करेगा ही, पर इंसान का जो स्वभाव है वो करनी चाहिए। तो चूहा घर में आते हैं तो बहुत तरह के नुकसान करते हैं, जैसे कि नए पुराने कपड़े होते हैं, कंबल वगैरह होते हैं, बेडशीट होते हैं, सोफे वगैरह होते हैं, बेडशीट पलंग वगैरह होते हैं, वो कुतर देते हैं। तो बहुत दुख होता है, उस समय लगता है कि चूहा मिले तो उसे मार दें, मगर हमें मारनी नहीं है, क्योंकि वो भगवान की सवारी है। हम जैसा है इंसान का स्वभाव बनता है वैसा करनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं जो कुतर देते हैं तो बड़ा दुख होता है। खाने पीने का चीज़ होते हैं जो उसमें मुँह लगा देते हैं, पूरा तितिर बितिर कर देते हैं, तो बहुत उस समय दुख होता है। लगता है कि उस समय अगर भेटा जाए चूहा तो हम उसे क्या कर दें। और एक होते हैं ना, एक से अनेक हो जाते हैं, ढेर सारे बच्चे देते हैं, गंध मचाते हैं। जहाँ चूहा के पास से गुजरो तो अजीब तरीके से गंध आती है, नेगेटिविटी का एहसास होता है। और चूहे कहाँ कहाँ से आते हैं, नाली वगैरह से आ जाते हैं। कभी रात के सोए रहो तो हाथों पैरों में काट भी लेते हैं, और कभी किसी तरीके से डेकोरेट करो तो उसे भी कुतर देते हैं। किसी भी तरह के पूजा पाठ घर में रखते हैं तो चूहे अगर घर में रहते हैं ना, तो आके उसको मतलब तहस नहस कर देते हैं। जो हम जौ बोते हैं जौ खा जाते हैं, प्रसादे खा जाते हैं, और जो अनाज चढ़ाते हैं उसे भी खा जाते हैं। कसैली लौंग ये सब तक नहीं छोड़ते हैं। अब पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, तो एक नेगेटिविटी बनी रहती है कि चूहे हमें पता नहीं जो हमने पूजा की वो स्वीकार हुए कि नहीं हुए हैं। तो दीपावली आ रही है, दशहरा आ रही है, उससे पहले क्यों नहीं हम चूहों को घर से एकदम आसान तरीके से बाहर कर दे और एकदम पवित्रता के साथ हम पर्व त्यौहार मनाएं। तो चलिए हम बताते हैं आसान तरीका। तो ये देखिए, हमने लिए हैं घर की ही एकदम शुद्ध पवित्र तुलसी। अगर आपके घर में नहीं है तो कहीं बाजार से बाहर से खरीद के भी ला सकते हैं। तुलसी से ना जो चूहे होते हैं हमेशा के लिए घर से भाग जाते हैं। चूहा को एक तरह से नेगेटिविटी भी कहा जाता है, दरिद्रता कहा जाता है। आप ये तो जानते होंगे कि गणेश जी के पीठ के पीछे दरिद्रता होती है। तो जहाँ नेगेटिविटी होती है, जहाँ दरिद्रता होती है, वहाँ चूहा आते हैं। तो आप इसी तरीके से पहचान ले कि आपके घर में चूहे हैं तो दरिद्रता ने बास ले लिया है, नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी को हटाने के लिए तुलसी एकदम बेस्ट है। तुलसी से ना चूहा कोसों दूर भाग जाते हैं। अगर आपके पास हजारों चूहा भी है ना घर से बाहर, तो आपके घर में नहीं आएंगे जब आप तुलसी का प्रयोग करेंगे। ये मुझे खुद का आजमाया हुआ है, क्योंकि जहाँ मैं घर बनाई हूँ ना, अगल बगल खेत जैसे बहुत चूहा होते। नए नए जब आई थी ना तो चूहा से एकदम परेशान होती थी। 1 घंटा होते भी नहीं थे रात को सोते हुए कि चूहा 10-12 आ जाते थे घर में। एकदम एक कोई तार पकड़, छोटी छोटी सी जो छेद होते थे उससे आ जाते थे। एकदम परेशान थी। इसी परेशानी में एक दिन मैं किसी को बोली तो वो एक आंटी थी जो हमें बताई कि तुलसी का प्रयोग से चूहा तो आपको घर से हमेशा के लिए भाग जाएंगे। और सच मानिए, आज भी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ अगल बगल बहुत सारे गंध है। बाहर चूहा रहते हैं पर हमारे घर में नहीं आते हैं, हमारे घर के कोई चीज़ों को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं इस तरीके से। इसलिए जिस दिन से मैं अपने घर पे टेरेस गार्डन पे ढेर सारा तुलसी, एक बार मैंने तो ढेर सारे बीज छीड़ रख दी थी, मगर अब तो हर एक साल बरसाते के दिनों में तुलसी हजारों की संख्या में उग जाते हैं। क्योंकि बरसात के मौसम में ही चूहा बहुत तंग करते हैं, क्योंकि बाहर में पानी भरे हुए रहते हैं ना, तो घर के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए हमने जब से तुलसी का इस्तेमाल करने लगे तब से चूहा घर में नहीं आते हैं। तो इसलिए मैंने कहा क्यों नहीं ये अनुभव आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो तुलसी आपको कैसे इस्तेमाल करना है उसे हम बताते हैं। जैसे ये हरी तुलसी, जहाँ चूहा आते हैं, जैसे मेन दरवाजे से आते हैं, जैसे कि आपको कोई नाली वगैरह से आते हैं, तो वहाँ आसपास तुलसी रख दे। अगर तुलसी सूखी है तो सूखी प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी के पाउडर प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको घर में नेगेटिविटी जैसा लगता है, महकता है, तो तुलसी को पत्ते पानी में उसको तोड़ के रख दे, या तो गंगा जल हो तो आओ बेस्ट है, और नहीं तो कोई भी नल का सादा पानी है उसमें आप बिना गर्म किए हुए सादा पानी में ही तुलसी को पत्ते तोड़ के 1 घंटे के बाद पूरे घर में छिड़क दे। उससे आपको घर में जो नकारात्मक है, नेगेटिविटी है, वो भी हट जाएंगे, और चूहे जितना जल्दी से जल्दी घर से भाग जाएंगे। जहाँ जहाँ आपको लगता है जिस कोने में, जिस बेड के नीचे, वहाँ आप एक तुलसी के इस तरीके से डंठल रख दें, या सूखी हो तो भी चलेगा, अगर ताज़ी हो तो भी चलेगा, वहाँ रख दें। वहाँ आएगा ही नहीं चूहा, आएगा तो तुरंत भागेगा, क्योंकि इसके जो महक होती है ना
तुलसी को हमें अच्छी लगती है पर चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि तुलसी आप देखें गणेश जी पे चढ़ती है, नहीं चढ़ती है, क्योंकि तुलसी जी गणेश जी का कोई है कहानी, आप सर्च कीजिएगा तो पता चल जाएगा। गणेश जी पे तुलसी बिल्कुल नहीं चढ़ती है, तुलसी से दूर रहते हैं गणेश जी, इसीलिए चूहों को भी तुलसी बिल्कुल पसंद नहीं है, तुलसी से कोसों दूर रहते हैं। इसलिए तुलसी को प्रयोग करके आप चूहों को हमेशा के लिए घर से भगा सकते हैं और घर के जो नेगेटिविटी है, दरिद्रता है, वो भी दूर हो जाए, क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए तुलसी जिस घर में रहती है ना, उस घर में नेगेटिविटी नहीं आती है, नकारात्मक नहीं आती है, दरिद्रता नहीं आती है। तो तुलसी को इस तरीके से आप घर में प्रयोग करें, सफाई के तौर पर, चूहों भगाने के तौर पर और पूजा के तौर पर। तुलसी बहुत ही पवित्र चीज़ है। मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो फैमिली में शेयर जरूर करें कि त्यौहार शुरू होने से पहले चूहों को हमेशा के लिए घर से भगाएं। इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन जल्दी आए। धन्यवाद।